कम है उसमें ज़्यादा सरफेस के रखना है, जैसे किसी कपड़े को, तो आप उसे बहुत सारा तह लगा के बहुत सारा उसे मोड़ के फोल्डिंग आफ्टर फोल्डिंग जो है उसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंटेस्टाइन में जब सरफेस एरिया को बढ़ाना रहा तो ये जो यहाँ स्मूथनेस दिख रही है ना, इसमें ये फोल्डिंग दिखने लगेगी, इस तरीके से ये फोल्डिंग दिखने लगेगी। तो इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में ये म्यूकोसा ज़्यादा फोल्डेड हो सकती है इस विलाई के फॉर्म में, या वो कम फोल्डेड हो सकती है जैसा स्टमक में होता है, उसे रियुगी बोलते हैं। ठीक है, स्टमक में इस म्यूकोसा को बोलते हैं रियुगी। ठीक है, इसके लिए एक टर्म होता है रियुगी। ये चीज़ें वैसे अब जो है आपके सिलेबस से थोड़ी हटा दी गई हैं, जस्ट डायग्राम से नीचे थोड़ा बताया गया था, तो मैं बस उस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको मेंशन है। तो आप जस्ट इसमें जो टर्म मेंशन है वहीं तक फॉलो करेंगे, इससे डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मैं इसमें थोड़ा इसकी लाइनों को आपको बता दूँ कि यहाँ देखो, इसमें आपको मेंशन किया गया है, जो वर्ड मेंशन किए गए हैं ये थोड़ा सा आप देख लो। जैसे मेंशन है सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, कंटेनिंग नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल। ब्लड और लिम्फ को हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट, और नर्व जो आपको बताते हैं। ड्यूडेनम में इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा में, मैंने आपको बताया कि हमेशा सब म्यूकोसा में ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को एक नेम देते हैं, जैसे यहाँ देखिए आपको मेंशन किया गया है रियुगी, इरेगुलर फोल्ड रियुगी इन स्टमक मेंशन किया गया है। फिंगर लाइक फोल्डिंग विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। विलाई जो है बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन करती है, जिन्हें माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोलते हैं। सरफेस एरिया ये बढ़ाती है। इसमें जो है बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क होता है, जैसे मैंने ये बनाया है। ठीक है, जो आपकी बुक में थोड़ा डायग्राम को और एलोबरेट किया गया है। एक और चीज़ है, म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, समझा दिया आपको। स्टमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। और दो बिलाई के बेस पे एक और चीज़ आपको मेंशन है, क्रिप्ट ऑफ लुबरकुहेन, ये बता दूं आपको। जैसे ये एक बिलाई को मैंने यहाँ एक्सटेंड किया है ना, जैसे ये देखिए एक बिलाई ये है, ठीक है, एक बिलाई ये है, इन दोनों बिलाई के बीच ये जो जगह है ना, ये एक क्रिप्ट बन रहा है। तो ऐसे क्रिप्ट को यहाँ जो है ड्यूडेनम में इसे बोला गया है लिबरकुहेन, ये साइंटिस्ट के नेम पे है। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहेन। तो यहाँ पे यहाँ नीचे जो है म्यूकस ग्लैंड लगी होती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जिससे इसका पूरा सरफेस जो है म्यूकस से कवर हो। आपको ध्यान देना है कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन एक तरीके की डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें लिविंग टिश्यू को डाइजेस्ट किया जा सकता है। जैसे आप बाहर की कोई चीज़ खाते हैं, अगर आप मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, और उसको हमारी ही इंटेस्टाइन की एंजाइमें उसे डाइजेस्ट कर देती हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो खुद भी फ्लेश से बना है ना, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता? तो ये म्यूकोसा ही उसे प्रोटेक्शन देता है। इसी वजह से थ्रू आउट पूरे के पूरे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस मेम्ब्रेन है। इससे दो बेनिफिट है। एक तो देखो, जो एसिड बेस और एंजाइम है उसका जो है हार्मफुल इफेक्ट इन लिविंग सेल पे नहीं पड़ता है, और दूसरा ना, ये एक थिक विस्कस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें से अगर कोई माइक्रोबियल, कोई जो ये आपका रूट है ना, गैस्ट्रिक ओरल रूट जो है, मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो आपके माउथ से एनस तक जाता है, इससे हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन जाने के चांस रहते हैं। आपका फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, तो अगर गलती से उसमें कंटामिनेशन चला भी गया है, कोई फंजाई का स्पोर, कोई बैक्टीरिया का स्पोर या कोई लिविंग बैक्टीरिया वायरस, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन एक फ़िल्टर का भी काम करती है कि वो चीज़ें न जाएं। तो एक तरीके से हमें इम्यून प्रोटेक्शन देती है
और वाल को भी प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। जो डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उसके अगेंस्ट जो है ये हमें प्रोटेक्शन देती है। तो म्यूकोसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इस म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाली क्रिप्ट में जो ग्लैंड होती हैं उसे क्रिप्ट ऑफ लीबरक्वेन बोलते हैं। जस्ट फैक्ट ये था। क्या ये बातें समझ गए? मेरे ख्याल से अब ये इस बात को आप समझ पाए होंगे कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इन ग्लैंड का क्या मकसद है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ें क्लियर कर दूँ। अब जितना एनाटॉमी से रिलेटेड है ना वो सारे बता ही देता हूँ, तभी हम आगे चलते हैं, फिर जस्ट फंक्शन को देखेंगे। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए, जैसे हम इस तरीके से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाते हैं, ठीक है। ये आपका ओरल कैविटी हो गई, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो कि इससे जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो कैसे लगी हुई है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड में यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ इससे जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर और लीवर, इसके साथ साथ इससे यहाँ जुड़ा होता है एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। इस तरीके यहाँ भी एक इंस्पेक्चर होता है, इसे बोलते हैं इंस्पेक्चर ऑफ ओडी, मतलब ये फ्लो को कंट्रोल करता है, ODDI, इंस्पेक्चर ऑफ ओडी। यहाँ पे जो है इससे आपका लीवर ऐसे जुड़ा होता है, लीवर का कोई शेप नहीं होता, ये इर्रेगुलर होता है। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो है बाइल को, जो कि लीवर में एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होता है, इसमें स्टोर किया जाता है। और यहाँ एक कॉमन ट्यूब से ये पैंक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस यहाँ जो है ड्यूडेनम में सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। यहाँ एक और चीज़ आपको मेंशन किया गया है, ये भी आपको चलो बताते चलता हूँ। जो आपका स्टमक है इसमें इसके 3 रीजन होते हैं, इसको हम बोलते हैं फंडस, जो अपर रीजन है, ठीक है, जहाँ पे एसोफेगस जॉइंट हो रहा है। इसके बाद जो है इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन इसलिए बोलते हैं कि यहीं जो है आपका हार्ट होता है, ये हार्ट के पास होता है, इसलिए इसे कार्डियक रीजन बोलते हैं। और नीचे वाले को पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, यहाँ पाइलोरिक इंस्पेक्चर होता है, यहाँ कार्डियक इंस्पेक्चर होता है, ठीक है। ये फंडस रीजन जनरली खाली रहता है, इसमें एयर भरी रहती है, और जब एसिडिटी होती है तो यही एयर प्रेशर क्रिएट करता है और हमें पेन और डिस्कम्फर्ट होता है इस फंडस रीजन में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ थोड़ा सा आपको जानना था, ये मैं इसके लिए यहाँ आपको बता दिया, ठीक है। एक और चीज़ आपको थोड़ा कंफर्म करनी है, वो भी देख लेते हैं, तभी हम आगे चलते हैं। डिग्लूटेशन, ठीक है, डिग्लूटेशन, ठीक है। डिग्लूटेशन का मतलब क्या होता है? सैलोइंग, खाने को निगलना, डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन एक साइंटिफिक नेम है, जैसे कोई भी जो फूड है वो आपके बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से ये फूड पाइप में जब आता है तो इसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्लूटेशन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो आप, जैसे जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना,
ये देखो, ये आपकी कैविटी है, ये आपकी देखो, ये आपका फूड पाइप है, वो पीछे की तरफ होता है। ये आपका विंड पाइप है, विंड पाइप को ही आप ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपका माउथ है, इसके फ्लोर में, माउथ का जो फ्लोर है इसका जो माउथ का फ्लोर है, इसमें आपकी टंग्स है। ये आपका पैलेट है, ठीक है, ये पैलेट है। ये आपका नेजल जो चैम्बर है, यहाँ से एयर जाती है, ठीक है। ये एयर का रास्ता है, एयर को यहाँ आना है, ठीक है, आगे की तरफ। और ये आपका ओरल चैम्बर है, जिसमें आप फूड को चबाएंगे और फूड को आना है यहाँ पीछे की तरफ। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो है टंग से पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिड्स। एपिग्लॉटिड्स का काम क्या होता है कि जब आप चीज़ों को निगलते हैं, जैसे जब इसे निगलना होता है तो इस टंग को ना आप पीछे की तरफ धक्का देते हैं। जब कभी आप दवा खाते हैं तो कैसे दवा को ऐसे रख के पानी के साथ निगलने की कोशिश करते हैं। जब आप इसे धक्का देते हैं तो ये जो है पोर्शन नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आके ये इसे बंद कर देता है। यानी फूड जो विंड पाइप है उस पे जो है ये जो टंग का पिछला हिस्सा वो बंद कर देता है, और खाना स्लिप होके कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में। तो इस एक प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए एयर रुक जाती है, कुछ एक सेकंड के लिए, कुछ एक सेकंड, मिनट नहीं सेकंड के लिए ये रुक जाता है। तो हम जितनी बार निगलते हैं यानी डिग्लूटिशंस करते हैं, उतनी बार जो है ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं। जब कभी हम ज़बरदस्ती उस समय ब्रीद, यहीं पे देखिए, यहाँ पे ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स में क्या होता है, साउंड बॉक्स में कई सारे कॉर्ड लगे होते हैं, जिससे जो हवा टकराती है, जो एयर उससे जब टकराती है तो आपकी साउंड निकलती है। इसीलिए जब बोलते वक्त आप खाते हैं तो आप बोल रहे हैं तो ये साउंड बॉक्स खुला रहेगा, ऊपर से खा रहे हैं तो खाना भी आ रहा है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल था वो जो है वहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसकी वजह से खाने का कुछ पार्टिकल हो सकता है आपके विंड पाइप में आ जाएं। ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत तेज एक कफिंग की एक रिएक्शन होती है, आपको तेज खांसी और छींक आती है, जिससे ये सारे पार्टिकल यहाँ से निकल जाए। तो ये मैकेनिज्म होती है। तो डिग्लूटिनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक, देखो यहाँ एक चीज़ ये जानो कि जब तक यहाँ चीज़ों को चबा रहे होगे बकल कैविटी में, पहले आप चीज़ों को चबाते हैं, तब तक ये एयरवेज ओपन रहेगा। ज्यों जीभ से पीछे धक्का दोगे तो ये पहले जो है एयरवेज को बंद कर देगा और फूड वेज को खोल देगा। फूड वेज तो ऑलरेडी खुला रहता है और खाना पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। तो बस इतने से प्रोसेस को हम बोलते हैं डिग्लूटिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसकी वजह से हम जो है जब तक बक्कल कैविटी में कोई चीज़ रखे हैं, चबा रहे हैं, तब तक हम सांस ले सकते हैं। लेकिन हमसे नीचे के एनिमल जैसे रेप्टाइल में क्या होता है कि वो जब खाने को खाते हैं तो उतनी देर तक वो सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उनके यहाँ इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, उनके यहाँ इस टाइप का सेपरेशन नहीं होता है, उनके यहाँ ये पैलेट नहीं होता है। तो एयरवेज और ये ओरल कैविटी दोनों मिक्स होती है, उनके यहाँ ये फेरिंग्स ही कॉमन पाथवे होता है। तो इस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते जैसे आप चिंगम को रख के दिन भर चबाते रहते हैं और उस वक्त आप सांस लेते रहते हैं। आपको सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है। सांस रोकने का या एयर पाथवे को उतनी देर के लिए, उन सेकेंडों के लिए रोका जाता है जब फूड को फूड पाइप में भेजा जा रहा हो। टेक्निकल वर्ड है डिग्लूटिनेशन, डिग्लूटिशन।
ठीक है, डिग्लूटेशंस, ठीक है। तो ये टेक्निकल वर्ड आपको मेंशन है, हाईलाइटेड वर्ड मेंशन है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझा दी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है, मैं एक बार थोड़ा सा और चेक कर लूँ कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप भी इसे देख लेना, अगर कोई चीज़ आपको लगे कि मिस हो रहा है तो आप मुझसे बोलना, मैं उसे फिर से क्लैरिफाइड कर दूंगा। अगर कोई चीज़ मिस होता तो वैसे मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इनको काफ़ी डिटेल में बता देता। हाँ, एक और चीज़ देख लो, जो ये लीवर है, लीवर जो है एक इरेगुलर शेप की ग्लैंड है। इसके अंदर होता क्या है कि एक ऐसे सेंट्रल ट्यूब के चारों तरफ इस तरीके से हिपैटिक सेल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो सेल है ना, इनको बोलते हैं हिपैटोसाइट। हीपर का मतलब होता है लीवर, लीवर लिटरेचर का वर्ड है, बायोलॉजी में जो टर्म है वो है हीपर, तो इन्हें बोलते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट का मतलब है लीवर की सेल। ये सारी सेल जो है मेटाबॉलिज्म करके, ये बाइल डक्ट है, ये बाइल को प्रोड्यूस करती हैं, और ऐसे बहुत सारे लोब्यूल जो है इस तरीके से, लोब्यूल का मतलब लोब, इस तरीके से इस सेंट्रल कैनाल से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक चीज़ ध्यान रखना, इन सेल के चारों तरफ इस तरीके से एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। इस तरीके से एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू इन्हें बांध के रखता है। इसको आपके बुक में मेंशन किया गया है, इसे हम बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल, इसे हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल।